नमस्कार, वंदे मातरम। मैं थ्री चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया 2-3 दिन, वो बहुत कारगर साबित हुआ, लेकिन एक काम इसमें गड़बड़ी हो गई। तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, एक तरफ से नहीं हुई है, दोनों तरफ से हुई है। पहला नंबर कि ये हिंसक हुआ है और हिंसक पुलिस चाहती थी, क्योंकि प्रशासन यह चाहता था कि यह आंदोलन जो है वो हिंसक हो जाए थोड़ा मोड़ा, ताकि बच्चों को बदनाम किया जा सके। और हालांकि थोड़ा सा हुआ, उतना तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन बच्चों को बहुत प्रताड़ित किया गया। बहुत सारे बच्चों को घेर घेर के मारा गया। और इलाहाबाद का एक वीडियो तो आ रहा है जिसमें हॉस्टल में घुस के पुलिस वाले बोनेट से हॉस्टल तोड़ तोड़ के बच्चों को मार रहा है। ये कहाँ से न्याय है? और मैं योगी जी से यह आह्वान करना चाहूंगा, योगी बाबा से, कि आप देखिए इस चीज को, इस तरह से बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रेडिबिलिटी को वहां पे धक्का लग सकता है। ठीक है। और सबसे जो खराब बात हुआ है कल आरा में, उसमें बच्चों ने ट्रेन को आग लगा दी। ये उचित नहीं है कहीं से भी। ठीक है, मैं मानता हूं गुस्सा था अंदर में, ठीक है, तो ये काम आप मत करिए, इससे बचिए। अब हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बाद आप लोग इस तरह के काम को मत करिए। ठीक है। मुझको नहीं लगता कि अब जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि अब मान लिया कि आप जब पब्लिक को परेशान ना करिए और ट्रेन वगैरह को, सरकारी संपत्ति को आप ज्यादा नुकसान ना करें और पब्लिक को परेशान मत करिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो बच्चों से कट जाएगा। और जब पब्लिक का सेंटिमेंट कट जाएगा तो प्रशासन और सरकार यही चाहती है कि आपको गुंडा कहा जाए, आपको ये कहा जाए कि आप जो है वो स्टूडेंट नहीं है, आप गुंडे हैं। और जो टीचर लोगों को बदनाम किया जा रहा है, और सरकार कह रही है कि ये जो टीचर माफिया की वजह से हो रहा है। बताइए, बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ाते हैं, या बहुत सारे टीचर का फी मुश्किल से होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर का 499 रुपया से ज्यादा का फी होगा, किसी भी टीचर का। और 499 रुपया में 100% पहुंचता है बच्चों तक। इस चीज को कोई माफिया कैसे कह सकता है भाई? तो बहुत सारे टीचर तो फ्री में, हम लोग तो का तो सारा कंटेंट फ्री में है। जितने भी लोग देखते हैं, 3000 देखते हैं, 2000 देखते हैं, सारा कंटेंट फ्री में है। तो माफिया कहना शिक्षक को कहीं से भी शोभा नहीं देता। सरकार 1 रुपया देती है तो शायद 1 रुपया पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन शिक्षक यदि यूट्यूब पर 1 रुपया का वो देता है तो वो 1 रुपया पहुंचता है। ठीक है। खैर, बहरहाल मुझको लगता है कि अब बच्चों को ये मामला जो है अभी शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बातें सुनी हैं। और जब यह आंदोलन थोड़ा हिंसक हुआ, बच्चे जब रोड पर आए, इतने दिनों से ट्विटर कैंपेनिंग चल रहा था, लेकिन कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। कई बार न्यूज चैनल में भी कवर किया गया उस ट्विटर कैंपेन को, लेकिन दुख की बात है कि जो सेंट्रल मीडिया है, केंद्रीय मीडिया है, जो मेन एजेंसीज है, वो बच्चों के जो प्रोटेस्ट थे उसको कवर न करके खाली यूपी में कौन क्या बोला, कौन किसको गाली दिया, कौन किसी को मारने की धमकी दिया, ये सारा चीज चल रहा था। जबकि जब जैसे ही आंदोलन हिंसक हुआ थोड़ा सा, तब मीडिया वहां पहुंची। जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर लिया, बच्चों ने उधर से थोड़ा मोड़ा पत्थर मारे, दोनों तरफ से थोड़ा हुआ। पुलिस भी उन्हीं बच्चों के भाई वाले हैं, भाई है, चाचा है, और वो बच्चे भी उनके अपने बेटे लड़के हैं। बताइए कैसा ये क्लैश चल रहा है। और सरकार को आज नींद टूटी है। बहरहाल जो है सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया, रेलवे मंत्रालय ने। आप ट्वीट का ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, रेलवे मंत्रालय ने का ये जो ट्वीट है आप इसको देखिए, और साथ में उसके बाद ये पीटीआई का भी ट्वीट है, इसको भी देखिए। उसको एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, और पोस्टपोन करने के बाद 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। 5 समिति में कौन कौन से है, आप सब दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीनशॉट में। और उन्हीं 5 समिति, उसमें मैक्सिमम लोग रेलवे के ही हैं। एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई के हैं, और बहुत सारे लोग रेलवे के ही हैं। उनको गठन कर दिया गया है, और बच्चों से इस पर ग्रीवांस मांगा गया है। ये एक दिया गया है हमारे पास मेल, और आप लोगों से यह है कि आप लोग इस पर मेल करें, ज्यादा से ज्यादा मेल करें। और जब इस पर आप मेल करिएगा तो वही ग्रीवांस जो है सरकार तक पहुंचेगी, और उसके अनुसार आप सरकार का जो कमेटी है, वो कमेटी जो 5 मेंबर जो कमेटी है, वही 5 मेंबर कमेटी इस पर निर्णय लेगी, और वो निर्णय लेकर के रिपोर्ट सौंपेगी। और कैसे कैसे पूरा कार्य प्रणाली है हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे। ये ध्यान रखिए, RRB कमेटी @railnet
RRB.gov.in। क्या करना है, सब स्मॉल में है। RRB कम्युनिटी RRBCOMMITTEE@railnet.gov.in। इस पर आपको ग्रीवांस डालना है, जो मूल समस्या है। और मूल समस्या आप लोग कुछ ऐसा वैसा मत डालिएगा जिससे ये लोग भी पजल हो जाए। जो मेन पॉइंट है कि 20 टाइम्स आप रिजल्ट दीजिए, 20 टाइम्स रिजल्ट दीजिए। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर कि 20 टाइम्स यूनिक नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही लड़का को, ये तो गलती किए थे, एक ही आदमी को 5-5 शिफ्ट में 5-5 जगह पर रिजल्ट निकले, ऐसा नहीं। 20 टाइम्स यूनिक मतलब 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए उसमें। ये नहीं कि 2.5 लाख 3 लाख दे दिया और सबको 2-2 जगह डाल दिया, ऐसा इसीलिए तो बवाल था। ठीक है। दूसरा नंबर ये था कि जो नॉर्मलाइजेशन का मामला है, इस पर भी कुछ सरकार सोचे ये क्या चीज है, क्या बला है, क्यों किसी लड़के का 25-25 नंबर बढ़ रहा है भाई, या किसी लड़के में कम हो जा रहा है। किसी लड़के में जो 18 नंबर गलती किया है, 6 नंबर उसका और माइनस में गया है, 70 अटेम्प्ट किया था, उसको आना चाहिए था 46, अब उसको आ रहा है फिर से उसमें 24 नंबर जोड़ के उसको 70 कर दिया गया। और कोई बच्चा 78 नंबर लगाता है, 78 अटेम्प्ट लेता है, उसमें 9 को गलती होता है, 3 नंबर और काटिए 66 नंबर, और उसमें मिलता है उसको 66.5। तो ये कैसी, उसमें 24 बढ़ गया एक आदमी में, और एक आदमी में 24 बढ़ गया, एक आदमी में 0.5 कैसे हो गया, जब ये ज्यादा गलती किया है, ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट लिया है, और कम टोटल अटेम्प्ट इसका कम है और रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा है। और ये बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट लिया है, कम गलती किया है, फिर भी इसका नंबर नहीं बढ़ा है। ये फंडा पर भी ये हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का होना चाहिए कि जो ग्रुप डी में जो सेकेंड फेज का जो एग्जाम दिया है एनटीपीसी, मैंने ग्रुप डी का जो सीबीटी 2, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए। ये क्या भला है भाई, आप इससे बढ़िया ग्रुप डी में पीटी ले लो, मेंस ले लो, फिर इंटरव्यू भी ले लो, साइको ले लो, सब ले लो, आईएएस बना दो बच्चों को। फिर ये ग्रुप डी में सेकंड फेज क्या है, ये चीज को, यही 3 पॉइंट हमारा मेन है। इसी 3 पॉइंट पर हमें टिके रहना है। पहला कि 20 टाइम्स यूनिक लड़कों का रिजल्ट आना चाहिए, पीटी स्क्रीनिंग नेचर का होता है, इसलिए 20 टाइम्स यूनिक नंबर आने चाहिए। दूसरा नंबर है कि नॉर्मलाइजेशन पर बात हो कि भाई ये क्या कौन सी वाला है। तीसरा नंबर है ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 है उसको खत्म कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइम टेबल आप दीजिए, कब वैकेंसी आएगा, कब वैकेंसी आएगा, कितने दिनों तक आप ये करिएगा। आप एक टाइम टेबल दीजिए कि इतने दिनों बाद टेंटेटिव एग्जाम होगा और उस पर कराइए। नहीं कि 2019 में फरवरी में मार्च में निकला हुआ है, 2022 फरवरी मार्च हो गया। ठीक है, भर इस पर आपको कमेंट करना है। ये जो कमेंट करना है ये 16 मार्च तक चलेगा। ठीक है, 16 मार्च 2022 तक, 16 मार्च 2022 तक आप इस पर मेल कर सकते हैं। ढंग का मेल लिखिएगा, जो भी है अपना जो मेन पॉइंट है, 4-5 पॉइंट उसी को उठाइएगा, यही हम कहना चाहेंगे। ठीक है, आप इन 16 मार्च तक में आप अपना मेल कर सकते हैं। और जो कमेटी है वो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी 16 फरवरी तक, माफ करिए ये 16 फरवरी तक है, 16 फरवरी तक ये जाएगा। कमेटी जो हो जाएगी 4 मार्च 2022 तक अपना रिपोर्ट देगी, 4 मार्च 2022 को। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी अमेंडमेंट करना होगा रेलवे अमेंड करेगी। तो आपको क्या करना है, इस पर अपना ग्रीवांस डालना है। जो भी पॉइंट है उसको पॉइंट वाइज बढ़िया से लिखकर इस पर ग्रीवांस डालना है। आपको स्क्रीनशॉट में मैं सारा जो नोटिस है उसको दिखा दूंगा, आप देखते जाइए स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, उस स्क्रीनशॉट में नोटिस भी दिख रहा होगा, नोटिस में किस पर मेल करना है, यही वो मेल है, उस पर मेल करना है। ठीक है, और कब तक इसका मेल कर सकते हैं, 16 मार्च तक कर सकते हैं, 16 फरवरी तक आप मेल कर सकते हैं। अभी से लेकर के 3 सप्ताह तक का समय दिया गया है, 16 फरवरी तक आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद जो कमेटी होगी, 5 मेंबर्स की जो कमेटी है वो 4 मार्च तक
वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का कार्यवाही होगा। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों में निराशा थी, हताशा थी, अंततः बातें सरकार तक पहुंची हैं और पहुंचनी भी चाहिए। हालांकि तब पहुंची है, आते आते जनाब बहुत देर कर दिए। हालांकि आपको पहले आना चाहिए था, ठीक है, इतना देर करने की आवश्यकता नहीं थी। बातें पहुंची हैं ऊपर सरकार तक और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, ठीक है। तो अब जो है मुझको लगता है कि बच्चों का जो रोष था, जो उनकी जो मांगे थी, उस मांगों को सरकार कंसीडर करेगी, कमेटी कंसीडर करेगी और कंसीडर करने के बाद जो भी इसमें उचित कार्यवाही होगा वो उचित करेगी। वो यही 3-4 चीज है। पहला नंबर 20 टाइम्स यूनिक रिजल्ट, दूसरा नंबर नॉर्मलाइजेशन को ठीक करिए, तीसरा नंबर जो है ग्रुप डी का जो CBT 2 है उसको हटाइए और चौथा नंबर जो एक आप फिक्स टाइम टेबल देखिए कि कब वैकेंसी आएगा, कब तक होगा, या वैकेंसी नहीं आएगा वो भी बता दीजिए। बच्चों का लाइफ मत बर्बाद करिए। 2019 से जो बच्चे अभी 22 आ गए, अगर वो कोई दूसरा काम धंधा किए होते तो उनका बिजनेस अभी चल रहा होता। और मेन ये है कि आप क्या सीटों को लेने के इच्छुक है या नहीं है। डिस्टर्ब करके खाली क्यों रखे हैं, टाइम को क्यों इतना टाला जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए ना, एयरफोर्स का रिजल्ट भी रोक के रखे हुए हैं। एयरफोर्स के रिजल्ट रोकने से क्या इनको लोग ये है पता नहीं, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अच्छी न्यूज है और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जहां जहां भी बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग वहां से उठिए और अगर बैठे भी हुए हैं तो हिंसक बात ना हो, आप अपनी बातों को आराम से कहिए, बातें आपकी सरकार तक पहुंच रही है। हालांकि ये एक बात ये भी रहा पॉजिटिव कि जब मामला थोड़ा सा हिंसक हुआ तभी सरकार के पास ही गए, वरना इससे पहले जो है ट्विटर पे कैंपेन चल रहा था, मालूम सबको था लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हो रहा था। एकदम स्टूडेंट को जैसे प्रैक्टिकल करने का जगह समझ लिए हैं, जो करना है इन्हीं पे सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। और कल एक और नए क्लास के साथ हम आए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।